Keshveer Herbal Hair Oil for healthy, long, black, shiny and strong hair. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कस्टमर केयर नंबर पर कांटेक्ट करें। यतीमी का दाग दुनिया की बड़ी मुसीबत है। कुरान करीम में तकरीबन 25 आयतें ऐसी हैं जिनमें यतीमों की मदद करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अगर कोई यतीम बच्चा आपके आसपास हो तो उस यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार मत कीजिए, वरना उस यतीम बच्चे के दिल को ठेस पहुंचेगी। और यतीम के हक को गस्ब करना एक ऐसा गुनाह है जिसका शदीद अजाब है। तो आइए जानते हैं ये शॉर्ट फिल्म हमें किन बातों की तरफ आमादा कर रही है। बाहर बहुत डर लग रहा है, कहीं चाचा ना आ जाएं। घबरा मत गुड़िया, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं हमें खा ना जाएं। घबरा मत गुड़िया, वो कुत्ते बहुत दूर हैं, तब भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे ये बच्चे कौन जा रहे हैं? ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। अरे बेटा तुम लोग कौन हो? कहाँ भागे जा रहे हो? हमें मत मारो, हमें यहाँ से जाने दो। आपको खुदा का वास्ता हमें जाने दीजिए। घबराओ नहीं बच्चों, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ। हमें लगता है तुम लोग जरूर कोई बड़ी मुसीबत में हो। बेटा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी अम्मी हमारे अब्बू खुदा के पास चले गए, हमें बेसहारा छोड़ के चले गए थे। उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। उफ, तो तुम लोग यतीम हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। घबराओ नहीं बच्चों तुम लोग। बेटा तुम लोग भूखे होगे, प्यास लगी होगी। आओ बेटा तुम लोग हमारे घर चलो। बच्चों तुम लोग कुछ अपने बारे में बताओ। किस मुसीबत में तुम लोग घिर गए थे, इस तरह से जंगल में भाग रहे थे? जी मेरा नाम आदिल है और ये गुड़िया मेरी प्यारी बहन। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद हमें रिश्ते के चाची चाचा पाल रहे हैं। उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हम लोगों को बहुत मारते पीटते हैं। वो हम लोगों को खाना भी नहीं देते और हम लोगों से बहुत काम करवाते हैं। फिर कल रात को हमने उन्हें कहते सुना, बेगम आज रात ये दोनों मर्दूद जब सो जाएंगे तो हम इन्हें बेहोशी की दवा सुखा देंगे और उसके बाद दरिया में ले जाकर फेंक देंगे। उसके बाद इनकी तमाम प्रॉपर्टी और खेत पर हमारा कब्जा हो जाएगा। वेरी गुड प्लान। फिर इन कमबख्तों को खाना भी नहीं बनाकर खिलाना पड़ेगा। कमबख्त खा खा कर मोटे हो रहे हैं। इनके लिए रोटी बनाते बनाते मेरे तो हाथ ही दुखने लगते हैं। फिक्र ना करो, उसके बाद इनकी तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा करके हम लाखों में खेलेंगे। बस तुम एक नौकरानी रख लेना, आज रात इनका पत्ता साफ समझो। उसके बाद ही मैं अपनी गुड़िया को घर से लेके भाग गया। आप प्लीज हमें उनसे बचा लीजिए। हमें हमारा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जिंदा रहने दें। घबराओ नहीं बच्चों, तुम्हारे चाचा चाची से तो मैं निपटूंगा। तुम लोग यहीं आराम से रहो, ठीक है? जनाब हमें ये तो आपने बताया कि एक बहुत बड़े बिजनेस के सिलसिले में आप हमें ले जा रहे हैं जिसपे हमारा बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वो बिजनेस कौन सा है इसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। घर चल के आराम से बात करते हैं। आखिर आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं, वहीं बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे। अरे नहीं, हम लोग परेशान कहाँ हैं, घर पे ही चल के बिजनेस की बात करेंगे। आइए बैठिए। तो ये है आपका घर, बहुत आलीशान है। आखिर आप हैं कौन और आपका बिजनेस क्या है, यह आपने अभी तक नहीं बताया। मैं हूं कैप्टन रघुवीर कुमार, इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर। मैं अभी आप लोगों को 50-50 हजार रुपए दे सकता हूं अगर मेरा एक छोटा सा काम आप लोग कर दें। जरूर करेंगे, लेकिन आप काम तो बताइए। बहुत छोटा सा काम है, बस ये जो सरिया आग में दहक रही है
इसको ऐसे ही नंगे हाथों से पकड़ना है। लगता है आपका दिमाग चल गया है, या फिर आप मजाक कर रहे हैं? अरे उस दहकती हुई छड़ को उठाने की बात तो छोड़िए, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता। सोच लो, बहुत छोटा सा काम है, 50,000 का सवाल है। 50,000 क्या, 50 लाख मिले तब भी मैं उसे नहीं उठा सकता। अम्मा ये भी कोई बात हुई? सलाख तो आपको उठाना ही पड़ेगी, और नहीं वरना तो भेजे के बाहर गोली चली जाएगी। अरे बाप, ये हम लोग किस मुसीबत में फंस गए। लगता है आज हम लोग किसी दीवाने के हत्थे चढ़ गए। भाई हमें छोड़ दो, यहाँ से हमें जाने दो, हमें कोई बिजनेस नहीं करना। सलाख उठा लो और 50,000 रुपए लेके यहाँ से चले जाओ तुम दोनों। अरे उस दहकती हुई छड़ को उठाने के बाद हम 50,000 लेने के लायक कहाँ रहेंगे? हम आपके हाथ जोड़ते, हमें यहाँ से जाने दीजिए। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि जलती हुई आग की छड़ तुम अपने हाथ में पकड़ सको? जब तुम छड़ नहीं उठा सकते तो जहन्नम की आग तुम लोग कैसे बर्दाश्त करोगे? जहन्नम की आग? हाँ, जहन्नम की आग, समझे? अभी सुनाता हूं तुम लोगों को। कुरान की इस आयत को देखो दोनों। और यतीमों को इनका माल दे दो, और इनके माल को अपने माल से ना बदलो, और इनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ, कि ये गुनाह कबीरा है। जो लोग जालिमाना अंदाज से यतीमों का माल खा जाते हैं, वो दर हकीकत अपने पेट में आग भर रहे हैं, और अनकरीब वासिल जहन्नुम होंगे। अच्छा, अब उठो, तुम लोगों को बाहर अभी कुछ और भी दिखाता हूं। आ जाओ बच्चों, बाहर आ जाओ। अरे तुम लोग यहाँ तुम लोग कैसे पहुंचे? क्या उधर देख रहे हो? हमारी तरफ देखो। क्या तुम्हें मुसलमान कहूं जो कुरान की आयतों को साथ साथ झुठला रहे हो? अरे इन यतीम बच्चों पर तुम लोग जुल्म कर रहे हो, इनका सारा माल और इनका सारा हक हड़पने की साजिश कर रहे हो। एक दहकती हुई छड़ पकड़ने की तुम लोगों में हिम्मत नहीं, और जहन्नुम में जलने का सारा इंतजाम कर रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस्लाम से तुम लोगों का कोई नाता नहीं। रघुवीर जी, हम अपनी गलती मानते हैं, हम भी मुसलमान हैं और रोजे नमाज के पाबंद भी। अब थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। आओ तुम लोगों को और भी कुछ बताता हूं। आओ बच्चों, घबराओ नहीं, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आओ। रोजा नमाज करना एक सच्चा मुसलमान होने की दलील नहीं है, जब तक कि कोई इंसानियत के फरैज को अदा नहीं करता। इस तरह के सच्चे मुसलमान तो मेरे बाबा थे। ये देखो, इसे कहते हैं सच्चा मुसलमान। ये है मेरे बाबा। आपके बाबा? लेकिन आप तो रघुवीर कुमार हैं, तो आपके बाबा भी तो आप ही की बिरादरी के हुए। मेरे बाबा मुसलमान ही थे, अबुल हसन। मैं भी इन बच्चों की तरह यतीम हो गया था होश संभालने से पहले। बचपन में गांव में आए हुए सैलाब ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। गांव के सभी परिवार खत्म हो गए थे। पता नहीं मैं अपने परिवार में कैसे बच गया। उस वक्त मुझ बेसहारा को मेरे सगे बाप से ज्यादा मेरे बाबा ने हमको प्यार दिया है। उन्हीं की गोद में खेलकर मैं जवान हुआ। अरे उन्हीं की तरबियत ने मुझे आर्मी में कैप्टन के ओहदे तक पहुंचाया। बाबा बाबा देखिए मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ। वाह बेटा, आज तुम्हारे शौक और इस जज्बे को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बेटा, वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। जिस मुल्क में रहते हो उसके वफादार रहो, और वक्त आने पर अपनी जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचा लो। जी बाबा, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। बेटा, ये खूबसूरत हरे भरे चमन, ये खिलखिलाती हुई दरियाओं का हमारा अपना वतन, जो सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई जैसी तमाम हस्तियों की कुर्बानी के सदक़े में हमें नसीब हुआ है। इसकी हिफाजत करना मुल्क के हर बाशिंदे का फर्ज बनता है। अरे यार रघुवीर, एक बात बताओ,
क्या तुम्हारे बाबा जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की कभी तुमको मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। वो कहते थे कि कुरान में है कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आज मुझे जितने गीता के उपदेश याद हैं उतनी कुरान की नसीहतें भी याद हैं, और दोनों का एक ही पैगाम है, इंसानियत और भाईचारा। यानी धर्म से तुम हिंदू ही हो? हाँ, मैं हिंदू हूँ और मुझे इस पर भी गर्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे इस पर गर्व है कि मेरी परवरिश एक सच्चे मुसलमान ने की है। मेरे बाबा जो खुद नमाज रोजे के पाबंद थे, लेकिन मुझ पर कभी इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। मेरे महान बाबा कहते थे, बेटा, इंसान किसी भी धर्म और किसी मजहब को अपनाने के लिए आजाद होता है, बस इंसानियत और इंसाफ का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आज मेरे घर में पवित्र गीता की नसीहतें भी हैं और पवित्र कुरान का पैगाम भी है। अब तुम लोग बताओ, इन यतीमों का हक मार के खुदा के अजाब से कैसे बचोगे? हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें कुरान और सच्चे इस्लाम का रास्ता दिखाया, हमें माफ कर दीजिए। सच्चे इस्लाम का रास्ता वही है जो इंसानियत का रास्ता है। अगर आप लोगों को माफी मांगना है तो इन बच्चों से माफी मांगिए। आप मेरे मुजरिम नहीं हैं, इन बच्चों के मुजरिम हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, आज से हम तुम्हारे सच्चे सरपरस्त बनकर दिखाएंगे। और अगर तकसीम के वक्त दीगर कराबतदार, ईताम, मसाकीन भी आ जाएं, तो इन्हें भी इसमें से बतौर रिस्क दे दो और इनसे नर्म और मुनासिब गुफ्तगू करो। और इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने बाद ज़ईफ और नातवा औलाद छोड़ जाते तो किस कदर परेशान होते। लिहाजा खुदा से डरें और सीधी सीधी गुफ्तगू करें। तो नाजरीन, आपने देखा कि कैप्टन रघुवीर कुमार की बातों का यतीम बच्चे के चाचा और चाची पर किस तरह असर हुआ और उन्होंने उन बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। यतीम यतीम ही होता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब या किसी भी कौम से क्यों ना हो। उनकी मदद करना हम सब का अहम तरीन फरीज़ा है। यतीमों की मदद को आगे आएं और अपना फरीज़ा अंजाम दें। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा रही है अगर हम गौर करें तो।